दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी फ्लो में। आज हम इंग्लिश ग्रामर का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पैसिव वॉइस। पहले हम प्रोनाउन चेंज की एक टेबल देखेंगे। प्रोनाउन का अर्थ होता है सर्वनाम, यानी सर्वनाम को किस प्रकार चेंज करते हैं। यदि वाक्य में आई का प्रयोग हो तो उसको बाई मी में चेंज करेंगे। आई का अर्थ होता है मैं, बाई मी का अर्थ होता है मेरे द्वारा। यदि वाक्य में वी का प्रयोग हो तो उसको बाई अस में चेंज करेंगे। वी का अर्थ होता है हम, बाई अस का अर्थ होता है हमारे द्वारा। यदि वाक्य में ही का प्रयोग हो तो उसको बाई हिम में चेंज करेंगे। इस ही शब्द का प्रयोग पुरुष के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला, यदि किसी वाक्य में किसी भी व्यक्ति का नाम हो, जैसे रवि हो, तो उसको बाई रवि में चेंज करेंगे, यानी रवि के द्वारा। यदि वाक्य में सी शब्द का प्रयोग हो तो उसको बाई हर में चेंज करेंगे। सी का अर्थ होता है वह, यानी महिलाओं के लिए सी शब्द का प्रयोग किया जाता है। यदि वाक्य में दे शब्द का प्रयोग हो तो उसको बाई देम में चेंज करेंगे। बाई देम का अर्थ होता है उनके द्वारा। यदि वाक्य में यू शब्द का प्रयोग हो तो उसको बाई यू में चेंज करेंगे, यानी आपके द्वारा। अब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के पैसिव वॉइस के वाक्य बनाएंगे। जैसे पहला वाक्य है ही हेल्प्स मी, यानी इसका अर्थ है कि वह मेरी मदद करता है। इसको हम चेंज करेंगे। यहाँ पर ही शब्द सब्जेक्ट है, हेल्प शब्द क्रिया है और मी शब्द ऑब्जेक्ट है, यानी कर्म। पैसिव वॉइस में हमेशा कर्म को आगे लाना पड़ता है। यहाँ पर आई का होगा बाई मी, आई का होगा मी का होगा आई। आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता, आई एम। यहाँ पर V3 का प्रयोग होता। ही का चेंज होगा बाई हिम में, आई एम हेल्प्ड बाई हिम, बाई। यहाँ पर बाई शब्द का प्रयोग होगा, यानी इसका अर्थ होगा कि मेरी मदद उसके द्वारा की जाती है। अगला वाक्य, ही डज नॉट हेल्प मी, यानी वह मेरी मदद नहीं करता है। यह वाक्य नकारात्मक है, यानी नेगेटिव सेंस में है। इसको हम इस प्रकार चेंज करेंगे। पहले मी को लेके आएंगे आगे, तो आई होगा आई के साथ एम, नोट का नोट, हेल्प का हेल्प्ड होगा, ही का बाई हिम होगा। यानी इसका अर्थ होगा कि मेरी मदद उसके द्वारा नहीं की जाती है। अगला वाक्य, डज ही हेल्प मी, यानी क्या वह मेरी मदद करता है। यह वाक्य प्रश्नवाचक है। इसको हम इस प्रकार चेंज करेंगे। आई के साथ एम का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर एम का प्रयोग होगा। यहाँ पर मी। अगला वाक्य तीसरा, डज ही हेल्प मी, यानी क्या वह मेरी मदद करता है। यह वाक्य प्रश्नवाचक है। इसको हम डज की जगह एम का प्रयोग करेंगे, एम। अब मी को चेंज करेंगे आई में, एम आई। हेल्प का V3 होगा, हेल्प्ड। यहाँ पर बाई शब्द का प्रयोग होगा, ही का हिम होगा। इसका हिंदी अनुवाद होगा कि क्या मेरी मदद उसके द्वारा की जाती है। अगला वाक्य चौथा, डज ही नॉट हेल्प मी, क्या वह मेरी मदद नहीं करता है। यह वाक्य नेगेटिव है और प्रश्नवाचक भी है।
इसको हम इस प्रकार चेंज करेंगे। एम मी को चेंज करेंगे आई में। एम आई नॉट हेल्प्ड बाई हिम। इसकी हिंदी होगी क्या उसके द्वारा मेरी मदद नहीं की जाती है। अगला वाक्य 5वां। डू यू नो हिम, क्या तुम उसको जानते हो। प्रश्नवाचक वाक्य है। डू की जगह ही शब्द के लिए इज का प्रयोग होता है। यहाँ पर हिम को चेंज करेंगे ही में। इज ही। नो की थर्ड फॉर्म होगी नॉन। नॉन टू यू, क्या तुम्हारे द्वारा उसको जाना जाता है। अगला वाक्य 6। व्हाट डू यू वांट, यानी आपको क्या चाहिए। ये वाक्य प्रश्नवाचक है और WH वाला है। WH वर्ड वही रहेगा। व्हाट इज। वांट की थर्ड फॉर्म होगी वांटेड बाई यू, नहीं आपके द्वारा क्या चाहा जाता है। अगला वाक्य 7वां। डू दे प्ले चेस, क्या वे चेस खेलते हैं। यह वाक्य प्रश्नवाचक है। डू की जगह इज का प्रयोग होगा। इज। यहाँ पर चेस शब्द ऑब्जेक्ट है तो इसको आगे रखेंगे। चेस। प्ले का प्लेड, यहाँ पर दे का देम होगा। इसकी हिंदी होगी कि क्या चेस उनके द्वारा खेला जाता है। यहाँ पर इज शब्द का प्रयोग हुआ क्योंकि चेस शब्द एक वचन है, इसलिए इज शब्द का प्रयोग होगा। अगला वाक्य 7वां। वो डज सी इट, यानी वह क्या खाती है। यह वाक्य प्रश्नवाचक है। इसको हम इस प्रकार चेंज करेंगे। वाट का वाट रहेगा। सी शब्द के लिए इज का प्रयोग होता है। वॉट इज। ईट की थर्ड फॉर्म होगी इटन। इटन बाई। सी का होगा हर, बाई हर। इसकी हिंदी होगी कि उसके द्वारा क्या खाया जाता है। अगला टेंस रहने वाला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्य किस प्रकार चेंज करेंगे। एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस इज आर एम हो तो V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसको पैसिव में इस प्रकार चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग का प्रयोग होता है। यहाँ ING के जगह बीइंग का प्रयोग होगा। प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। जैसे पहला वाक्य है सी इज ड्राइंग अ पिक्चर, यानी वह एक तस्वीर बना रही है। यहाँ पर अ पिक्चर शब्द ऑब्जेक्ट है, यानी कर्म है। सी शब्द सब्जेक्ट है। इज ड्राइंग वर्ब है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सबसे आगे लाएंगे। ए पिक्चर, एक पिक्चर शब्द के लिए इज का प्रयोग होता है। पिक्चर इज के साथ बीइंग का प्रयोग हुआ। इज बीइंग। ड्रॉ की थर्ड फॉर्म होगी ड्रॉन। सी का बाई हर होगा। इसका हिंदी अनुवाद होगा कि एक तस्वीर उसके द्वारा बनाई जाती है। अगला वाक्य सी इज नॉट ड्राइंग अ पिक्चर, यानी वह एक तस्वीर नहीं बना रही है। यह वाक्य नेगेटिव सेंस में है। इसको इस प्रकार चेंज करेंगे। यहाँ पर ए पिक्चर ऑब्जेक्ट है। ए पिक्चर इज। ए पिक्चर शब्द सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा।
पिक्चर इज नोट। नोट के साथ बीइंग का प्रयोग होगा। ड्रॉ की थर्ड फॉर्म में होगी ड्रॉन। सी का बाईहर होगा बाईहर। इसकी हिंदी होगी कि एक तस्वीर उसके द्वारा नहीं बनाई जाती है। अगला वाक्य वॉट इज सी ड्राइंग, यानी वह क्या बना रही है। प्रश्नवाचक वाक्य है। WH वर्ड को वही रखेंगे, वाट का वाट ही रहेगा। इज का इज होगा ड्रॉन। ड्राइविंग ड्राइंग की थर्ड फॉर्म होगी ड्रॉन। सी का बाईहर होगा। इसकी हिंदी होगी कि उसके द्वारा क्या बनाया जाता है। अगला वाक्य इज सी ड्राइंग अ पिक्चर, यानी क्या वह एक तस्वीर बनाती है। प्रश्नवाचक। इसको इस प्रकार चेंज करेंगे पैसिव में। इज अ पिक्चर बीइंग ड्रॉन बाय हर। यानी क्या एक तस्वीर उसके द्वारा बनाई जाती है। अगला वाक्य इज ही पेंटिंग द बॉक्स, यानी क्या वह बॉक्स को पेंटिंग कर रहा है। प्रश्नवाचक। यहाँ पर इज का इज होगा, क्योंकि द बॉक्स सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। इज द बॉक्स, बॉक्स शब्द को आगे लाएंगे क्योंकि कर्म है। द बॉक्स बीइंग, पेंट का होगा पेंटेड। ही का बाई हिम। इसकी हिंदी होगी क्या एक बक्सा उसके द्वारा रंगा जा रहा है। अगला वाक्य इज समवन हेल्पिंग मोहन, इसका अनुवाद होगा कि क्या कोई मोहन की मदद कर रहा है। यह वाक्य प्रश्नवाचक है तो इज का इज होगा, क्योंकि मोहन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। इज मोहन बीइंग, हेल्प की थर्ड फॉर्म होगी हेल्प्ड। बीइंग हेल्प्ड बाय, समवन का प्रयोग नहीं होगा। इज मोहन बीइंग हेल्प्ड, क्या मोहन की मदद की जा रही है। अगला वाक्य लता इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यानी लता एक गीत गा रही है। इसको इस प्रकार पैसिव में चेंज करेंगे। यहाँ पर ये सॉन्ग ऑब्जेक्ट है, यानी इसको आगे लाएंगे। और सॉन्ग, ये सॉन्ग यानी एक वचन है तो इसके साथ इज का प्रयोग होगा। सॉन्ग इज, यहाँ पर बीइंग शब्द का प्रयोग होगा। सिंग की थर्ड फॉर्म होगी संग। लता का बाई लता, यानी एक गीत लता के द्वारा गाया जाता है। अगला टेंस रहने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी पूर्ण वर्तमान काल। इसका एक्टिव पैसिव स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको पैसिव में इस प्रकार चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। यहाँ पर बीन शब्द का प्रयोग होगा। इससे पहला वाक्य है दे हैव मेड ऑल अरेंजमेंट्स, यानी उन्होंने सब कुछ प्रबंध कर दिया। यहाँ पर ऑल अरेंजमेंट शब्द ऑब्जेक्ट है तो इसको आगे रखेंगे। ऑल अरेंजमेंट्स
अरेंजमेंट शब्द प्लूरल है तो हैव वर्ग का प्रयोग होगा। हैव के साथ बीन का प्रयोग होगा। मेड की थर्ड फॉर्म होगी मेड। पर बाई शब्द का प्रयोग होगा। दे का देम होगा, बाई देम। इसकी हिंदी अनुवाद होगा कि सब कुछ प्रबंधन उनके द्वारा किया जा चुका। अगला वाक्य, वी हैव इन्वाइटेड ऑल विलेजर्स, यानी हमने सभी गांव वासियों को आमंत्रित किया। यहाँ पर ऑल विलेजर्स शब्द ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम आगे सबसे आगे रखें, आगे लिखेंगे ऑल विलेजर्स। ऑल विलेजर्स सब प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा जो हैव होती है। हैव के साथ बीन का प्रयोग होगा। इनवाइट की थर्ड फॉर्म होगी इनवाइटेड। यहाँ पर बाई शब्द का होगा प्रयोग। यहाँ पर वी शब्द का बाई एस में चेंज करेंगे, यानी सभी गांव वालों को हमारे द्वारा आमंत्रित किया गया। अगला वाक्य, हैव यू नॉट प्लेड द मैच, क्या आपने मैच नहीं खेला है। यह वाक्य प्रश्नवाचक है, इसको हम इस प्रकार चेंज करेंगे। यहाँ पर द मैच शब्द सिंगुलर है, यानी एक वचन है, तो इसके साथ हैज का प्रयोग होगा। हैज द मैच। द मैच यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर नोट शब्द का प्रयोग, नोट बीन प्लेड। प्ले की थर्ड फॉर्म होगी प्लेड। प्लेड बाई, यू का बाई यू होगा। क्या मैच आपके द्वारा नहीं खेला जा चुका। अगला वाक्य, हाउ हैज ही अर्नड द मनी, यानी उसने पैसे किस प्रकार कमाए। यह वाक्य प्रश्नवाचक है। हाउ शब्द का प्रयोग वही होगा कि डब्ल्यू एच वर्ड का प्रयोग उसी जगह होता है जहां पर वह आया होता है। यहाँ पर मनी शब्द ऑब्जेक्ट है। हाउ मनी, मनी शब्द सिंगुलर है, यानी एक वचन है, तो एक वचन वर्ब का प्रयोग होगा जो हैज होती है। पर बीन का प्रयोग होगा। अर्न की थर्ड फॉर्म होगी अर्नड। बाई ही का हिम होगा। यानी किस प्रकार उसके द्वारा पैसे कमाए गए। अगला वाक्य, हु हैज सीन द वाइंड, यानी किस व्यक्ति ने हवा को देखा है। यह वाक्य प्रश्नवाचक है। यहाँ पर हु शब्द का प्रयोग हु ही होगा, क्योंकि यह एक डब्ल्यू एच वर्ड है। यहाँ पर हु शब्द का बाई होम होगा। द वाइन शब्द सिंगुलर है, यानी एक वचन है, तो एक वचन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा जो हैज होती है। यहाँ पर द वाइंड ऑब्जेक्ट का प्रयोग होगा। पर बीन शब्द का प्रयोग होगा। यहाँ पर सी की थर्ड फॉर्म होगी सीन, यानी किसके द्वारा हवा को देखा गया। अगला वाक्य, दे हैव एप्रिसिएटेड माई एक्शन, यानी उन्होंने मेरी कार्य की प्रशंसा की। यहाँ पर माई एक्शन शब्द ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम आगे रखेंगे। माई एक्शन शब्द सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, जैसे हैज। हैज के साथ बीन का प्रयोग होगा। एप्रिसिएट का होगा एप्रिसिएटेड। यहाँ पर बाई शब्द का प्रयोग होगा।
दे का होगा देम, यानी मेरे कार्य की प्रशंसा उनके द्वारा की गई। अगला वाक्य, somebody has stolen my car, यानी किसी ने मेरी कार को चुरा लिया। यहाँ पर कार शब्द ऑब्जेक्ट है तो इसको आगे रखेंगे। कार के साथ हैज का प्रयोग होता है क्योंकि यह सिंगुलर है। कार हैज बीन स्टोलन, यानी कि कार को चोरी किया गया। अगला टेंस है पास्ट सिंपल टेंस, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। अगला है एक्टिव। इसका एक्टिव किस प्रकार होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसके अंत में किया गया, खाया गया आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इसका पैसिव इस प्रकार बनेगा पास्ट सिंपल टेंस का, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V3 प्लस बी प्लस वाई प्लस एजेंट। यहाँ पर बी शब्द का नया प्रयोग होता है। जैसे पहला वाक्य है, रीता वॉन अ प्राइज, यानी रीता ने एक पुरस्कार जीता। यहाँ पर अ प्राइज शब्द ऑब्जेक्ट है तो इसको हम आगे रखेंगे। अ प्राइज, एक प्राइज शब्द सिंगुलर है, यानी एक वचन है तो एक वचन क्रिया का प्रयोग होगा जो होती है वाज। अ प्राइज वाज। वॉन की थर्ड फॉर्म होगी वॉन। बाई सीता, अ प्राइज वाज वॉन बाई रीता, यानी एक पुरस्कार रीता के द्वारा जीता गया। अगला वाक्य, हु वॉन अ प्राइज, यानी किसने एक पुरस्कार जीता। यह वाक्य प्रश्नवाचक है, इसको इस प्रकार चेंज करेंगे। जब भी हु शब्द से वाक्य आए तो उसको बाई होम से चेंज करेंगे। किसका अर्थ होता किसके द्वारा, बाई होम। यहाँ पर अप्राइज शब्द है सिंगुलर, बाई होम, तो वाज शब्द का प्रयोग होगा। सिंगुलर के लिए सिंगुलर का प्रयोग, यहाँ पर अप्राइज शब्द का प्रयोग होगा। यहाँ पर वॉन का वॉन होगा, यानी किसके द्वारा एक पुरस्कार जीता गया। अगला वाक्य, कमला बॉट अ वॉच, यानी कमला ने एक घड़ी खरीदी। यहाँ पर ए वॉच शब्द ऑब्जेक्ट है तो इसको हम आगे रखेंगे। ए वॉच शब्द के लिए वाच का प्रयोग होगा क्योंकि एक वॉच एक ही घड़ी है, तो एक वचन हो तो एक वचन क्रिया का प्रयोग होगा। ए वॉच वाच। बोट की थर्ड फॉर्म होगी बोट, बोट बाई कमला। यानी ये घड़ी कमला द्वारा खरीदी गई। अगला वाक्य, लल्लू स्टॉल माई बुक, यानी लल्लू ने मेरी पुस्तक चोरी की। यहाँ पर माई बुक शब्द ऑब्जेक्ट है तो इसको हम आगे रखेंगे। यहाँ पर माई बुक शब्द एक वचन है तो एक वचन क्रिया का प्रयोग होता है जो वॉच होगी। माई बुक वाज। स्टॉल की थर्ड फॉर्म होगी स्टोलन। स्टोलन बाई लल्लू, यानी मेरी पुस्तक लल्लू के द्वारा चुरा ली गई। अगला वाक्य, सरला पॉलिश्ड हर शूज, यानी सरला ने अपने जूतों को पॉलिश किया। यहाँ पर हर शूज ऑब्जेक्ट है तो इसको हम आगे रखेंगे। हर शूज। यहाँ पर हर शूज शब्द बहुवचन है तो बहुवचन क्रिया का प्रयोग होता है जो वर होती है। हर शूज वर। पॉलिश की थर्ड फॉर्म होगी पॉलिश्ड।
शूज वर पॉलिश्ड बाय सरला। यानी उसके जूते सरला द्वारा पॉलिश किए गए। अगला वाक्य, राजू टूक फोटोग्राफ्स, यानी राजू ने फोटोग्राफ्स लिए। यहाँ पर फोटोग्राफ शब्द ऑब्जेक्ट है तो इसको हम आगे लिखेंगे। यहाँ पर फोटोग्राफ शब्द प्लूरल है, यानी बहुवचन है तो बहुवचन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, जो वर होती है। टू की थर्ड फॉर्म होगी टेकन बाय राजू। यानी फोटोग्राफ्स को राजू द्वारा लिए गए। अगला वाक्य, द बॉय रिपेयर्ड द बाईसाइकिल, यानी लड़के ने बाईसाइकिल की मरम्मत की। यहाँ पर द बाईसाइकिल शब्द ऑब्जेक्ट है तो इसको हम आगे लिखेंगे। बाईसाइकिल शब्द सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, जो होगी वाज। द बाईसाइकिल वाज। रिपेयर की थर्ड फॉर्म होगी रिपेयर्ड। द बॉय बाय द बॉय। इसका हिंदी होगा कि साइकिल को लड़के द्वारा मरम्मत की गई। अगला वाक्य, सी सेंग अ सॉन्ग, यानी उसने एक गाना गाया। यहाँ पर अ सॉन्ग शब्द ऑब्जेक्ट है तो इसको हम आगे लिखेंगे। ये सॉन्ग शब्द के लिए एक सॉन्ग शब्द एक वचन करता है, एक वचन ऑब्जेक्ट है तो इसके साथ एक वचन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, जो पास्ट सिंपल की होती है वाज। सॉन्ग वाज। सेंग की थर्ड फॉर्म होगी संग। सी का वाई हर। इसकी हिंदी होगी कि एक गीत उसके द्वारा गाया गया। अगला टेंस रहने वाला है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होगा, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। इसको पैसिव में इस प्रकार चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। यहाँ पर बीइंग शब्द का प्रयोग होता है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग शब्द का प्रयोग होता है। यानी तीनों कंटिन्यूअस टेंस में बीइंग शब्द का प्रयोग निश्चित रूप से होगा। जैसे पहला वाक्य है, दे वर लाफिंग एट द बेगर, यानी वे भिखारी पर हंस रहे थे। यहाँ पर द बेगर शब्द ऑब्जेक्ट है तो यहाँ हम द बेगर शब्द को सबसे पहले लिखेंगे। द बेगर शब्द एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, जो होती है वाज। द बेगर वाज। वाज के साथ बीइंग का प्रयोग होता है। लाफ की थर्ड फॉर्म होगी लाफ्ट। बीइंग लाफ्ट एट। दे का होगा बाई देम। यानी भिखारी उनके द्वारा हंसा गया। अगला वाक्य, द स्वीपर वाज स्वीपिंग माई रूम, यानी सफाई कर्मचारी में मेरे कमरे की सफाई कर रहा था। यहाँ पर माई रूम शब्द ऑब्जेक्ट है तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। माई रूम शब्द सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है।
यहाँ पर वाच का प्रयोग होगा। माई रूम वाच, इसके साथ बीइंग का प्रयोग होता। बीइंग। स्वीपिंग की थर्ड फॉर्म होगी स्वेप्ट। यानी दो स्वीपर लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सबको पता है कि सफाई कर्मचारी ही कमरे की सफाई करता है। माई रूम वाज बीइंग स्वेप्ट, यानी मेरे कमरे की सफाई की गई। अगला वाक्य, द टीचर वाज टीचिंग संस्कृत, यानी अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहा था। यहाँ पर संस्कृत शब्द ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। संस्कृत शब्द सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, जो वाज होती है। संस्कृत वाज, वाज के साथ बीइंग का प्रयोग होगा। टीच की थर्ड फॉर्म होगी टॉट। संस्कृत वाज बीइंग टॉट। बाई टीचर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि टीचर पढ़ाते हैं। इसकी हिंदी होगी कि संस्कृत पढ़ाई गई। संस्कृत वाज बीइंग टॉट, यानी संस्कृत पढ़ाई जा रही थी। अगला वाक्य, दे वर प्लाउजिंग द फील्ड्स, यानी वे खेतों में हल जोत रहे थे। इस वाक्य में द फील्ड शब्द ऑब्जेक्ट है और प्लाउजिंग शब्द हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पर दे शब्द ऑब्जेक्ट है। द फील्ड शब्द सबसे पहले आएगा। द फील्ड्स, यानी खेतों को। द फील्ड शब्द प्लूरल है, यानी बहुवचन है, तो इसके साथ बहुवचन हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, जो वर होती है। द फील्ड्स वर के साथ बीइंग का प्रयोग होता। प्लाउजिंग की थर्ड फॉर्म होगी प्लाउज्ड। बाई दे का देम होगा, यानी कि खेतों को उनके द्वारा जोता गया। अगला वाक्य, रीना वाज मेकिंग न्यू प्लान्स, यानी कि रीना नई योजनाएं बना रही थी। इस वाक्य में न्यू प्लान्स ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। न्यू प्लान शब्द प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, जो वर होती है। वर के साथ बीइंग का प्रयोग होगा। मेक की थर्ड फॉर्म होगी मेक्ड। मेक की थर्ड फॉर्म होगी मेड होगी, मेक्ड नहीं होगी। मेड बाई रीना, यानी कि नई योजनाओं को रीना द्वारा बनाया जा रहा था। अगला वाक्य, राकेश वाज ओपनिंग विंडोज, यानी राकेश खिड़कियां खोल रहा था। यहाँ पर विंडोज शब्द ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। विंडोज शब्द प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, जो वर होती है। विंडोज वर के साथ बीइंग का प्रयोग होता है। ओपन की थर्ड फॉर्म होगी ओपन्ड। बाई राकेश, यानी कि खिड़कियों को राकेश द्वारा खोली जा रही थी। अगला वाक्य, दे वर प्लांटिंग ट्रीज, यानी वे वृक्षारोपण कर रहे थे। यहाँ पर ट्रीज शब्द ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। ट्रीज शब्द प्लूरल है, तो इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, जो वर होती है। वर के साथ बीइंग का प्रयोग होता। प्लांट की थर्ड फॉर्म होगी प्लांटेड।
यहाँ पर दे का भाई देम होगा। यानी कि पेड़ों को उनके द्वारा रोपा जा रहा था। अगला टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी पूर्ण भूतकाल। इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अंत में चुका था चुकी थी शब्दों का प्रयोग होता है। इसका पैसिव इस प्रकार बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस हेड हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। इसके अंत में किया जा चुका शब्द का प्रयोग होता है। यहाँ पर बीन शब्द का प्रयोग होता है। बीन का अर्थ होता है किया जा चुका। जैसे पहला वाक्य है, हैड आई टॉट अ गुड लेसन, क्या मैंने एक अच्छा पाठ पढ़ाया। इसका हिंदी अनुवाद, यह वाक्य प्रश्नवाचक है। यहाँ पर एक लेसन शब्द, अ गुड लेसन शब्द पूरा ऑब्जेक्ट है। इसके लिए हेड शब्द का प्रयोग होता है। तो हेड ए गुड लेसन। गुड लेसन के साथ बीन का प्रयोग होगा, बीन। टीच की थर्ड फॉर्म होगी टॉट। आई का होगा बाई मी। इसकी हिंदी होगी कि क्या एक अच्छा पाठ मेरे द्वारा पढ़ाया गया। अगला वाक्य, बॉयज हैड डन देयर होमवर्क, यानी लड़कों ने अपना कार्य किया। यहाँ पर देयर वर्क शब्द ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, देयर वर्क। देयर वर्क के साथ हेड का प्रयोग हुआ, हैड बीन। डन की थर्ड फॉर्म होगी डन ही होगी, यानी डिड। डू की सेकेंड फॉर्म होगी डिड। डिड के बाद डन। देयर वर्क हैड बीन डन। यहाँ पर बॉयज का बॉयज होगा, यानी कि उनका कार्य लड़कों द्वारा किया गया या फिर किया जा चुका। अगला वाक्य, आई हैव टॉट अ गुड लेसन, यानी मैंने एक अच्छा पाठ पढ़ाया। यहाँ पर अ गुड लेसन ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, ए गुड लेसन हैड बीन टॉट बाई मी, यानी एक अच्छा अध्याय मेरे द्वारा पढ़ाया गया। अगला वाक्य, ही हैड ऑलरेडी रीड गोदान, यानी उसने पहले से ही गोदान पढ़ा। गोदान प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है। यहाँ पर गोदान शब्द ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, गोदान हैड बीन। यहाँ पर ऑलरेडी शब्द का प्रयोग होगा, गोदान हैड बीन ऑलरेडी। रीड की थर्ड फॉर्म होगी रीड बाय हिम, यानी कि गोदान को उसके द्वारा पहले से ही पढ़ा जा चुका है। अगला वाक्य, यू हैड टेकन टी बिफोर, यानी तुमने पहले चाय ली। यहाँ पर टी शब्द ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, टी हैड बीन। टेक की थर्ड फॉर्म होगी टेकन बाय यू। बिफोर का बिफोर ही रहेगा, यानी कि चाय को आपके द्वारा पहले ली गई थी। अगला वाक्य, हु हैड ब्राइब्ड द क्लर्क, यानी किसने लिपिक को रिश्वत दी।
यहाँ पर हुज शब्द से वाक्य शुरू हो तो बाई होम से बनाएंगे। यहाँ पर द क्लर्क शब्द ऑब्जेक्ट है तो इसको हम लिखेंगे बाई होम के बाद। बाई होम द क्लर्क हैड बीन। ब्राइब की थर्ड फॉर्म होगी ब्राइब्ड। यहाँ पर ब्राइब का अर्थ होता है रिश्वत देना, यानी किसके द्वारा क्लर्क को रिश्वत दी गई थी। अगला वाक्य, व्हेन हैड ही वॉन द रेस, यानी उसने कब रेस को जीता। यहाँ पर द रेस शब्द ऑब्जेक्ट है तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पर WH वर्ड को रहने देंगे। व्हेन द रेस हैड बीन। वॉन की थर्ड फॉर्म वॉन होती है। ही की बाई हिम। यानी कब उसके द्वारा रेस जीती जा चुकी थी। अगला टेंस रहने वाला है फ्यूचर सिंपल टेंस, जिसका अर्थ होता है भविष्य काल। इसका एक्टिव स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अंत में गा गे गी शब्द का प्रयोग होता है। इसका पैसिव इस प्रकार बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस B प्लस V3 प्लस Y प्लस एजेंट। इसके अंत में किया जाएगा, खाया जाएगा आदि शब्दों का प्रयोग होता है। यहाँ पर बी शब्द का प्रयोग होता है, यानी बी शब्द नया होता है। जैसे पहला वाक्य, सी विल एब्यूज मी, यानी वह मुझे गाली देगी। यहाँ पर मी शब्द ऑब्जेक्ट है तो मी का होगा आई। आई के साथ सेल का प्रयोग होगा, आई सेल बी। एब्यूज की थर्ड फॉर्म होगी एब्यूज्ड। आई सेल बी एब्यूज्ड बाई हर। यहाँ पर सी शब्द का बाई हर होगा, यानी मुझे उसके द्वारा गाली दी जाएगी। एब्यूज का अर्थ होता है भला बुरा कहना या फिर किसी को गाली देना। अगला वाक्य, ही विल पनिश यू, यानी वह तुमको सजा देगा। यहाँ पर यू शब्द ऑब्जेक्ट है तो इसको हम आगे लिखेंगे। यू विल बी। पनिश की थर्ड फॉर्म होगी पनिश्ड। ही का बाई हिम, यानी तुम्हें उसके द्वारा सजा दी जाएगी। अगला वाक्य, आई सेल माई ओल्ड स्कूटर, यानी मैं अपना पुराना स्कूटर को बेचूंगा। यहाँ पर माई ओल्ड स्कूटर पूरा ऑब्जेक्ट है तो हम इसको आगे लिखेंगे। माई ओल्ड स्कूटर, माई ओल्ड स्कूटर के साथ विल का प्रयोग होगा, विल बी। सेल की थर्ड फॉर्म होगी सोल्ड। आई का बाई मी, यानी मेरा पुराना स्कूटर मेरे द्वारा बेचा जाएगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पहचान करने की एक ट्रिक है, यदि वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट होता है। अगला वाक्य, दे विल ईट पोटैटोज, यानी वे आलू खाएंगे। यहाँ पर पोटैटोज शब्द ऑब्जेक्ट है तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। पोटैटोज विल बी। ईट शब्द की थर्ड फॉर्म होगी ईटन। दे का होगा बाई देम, यानी आलू को उनके द्वारा खाया जाएगा। अगला वाक्य, ही विल कट दिस ट्री, यानी वह इस पेड़ को काटेगा।
दिस ट्री शब्द यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। दिस ट्री, दिस ट्री के साथ विल का प्रयोग होगा। विल बी, कट की थर्ड फॉर्म होगी कट। ही का बाई हिम, यानी इस पेड़ को उसके द्वारा काटा जाएगा। अगला वाक्य, सीता विल प्रिपेयर टी, यानी सीता चाय तैयार करेगी। यहाँ पर टी शब्द ऑब्जेक्ट है तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। टी विल बी, प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म होगी प्रिपेयर्ड। टी विल बी प्रिपेयर्ड बाई सीता, यानी चाय को सीता द्वारा तैयार की जाएगी। अगला वाक्य, आई शेल बिलीव, यानी मैं आप पर विश्वास करूंगा। यहाँ पर यू शब्द ऑब्जेक्ट है तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। यू के साथ सेल का प्रयोग होता है। यू सेल बी, बिलीव की थर्ड फॉर्म होगी बिलीव्ड। यू सेल बी बिलीव्ड बाई मी, आई का होगा बाई मी। यहाँ पर आई और वी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग होता है, यानी एक वचनकर्ता के साथ हमेशा सेल का ही प्रयोग होगा। अगला टेंस रहने वाला फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी पूर्ण भविष्यत काल। इसका एक्टिव स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसके अंत में चुका शब्द का प्रयोग होगा। इसका पैसिव वॉइस इस प्रकार बनेगा, ऑब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैव प्लस V3 प्लस बाई प्लस एजेंट। इसके अंत में किया जा चुका शब्द का प्रयोग होता है। जैसे पहला वाक्य, आई सेल हैव स्पोकन द ट्रूथ, यानी मैं सत्य बोल चुका होऊंगा। यहाँ पर द ट्रूथ शब्द ऑब्जेक्ट है तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। द ट्रूथ, द ट्रूथ शब्द सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा, जो होती है विल। विल के साथ हैव का प्रयोग होगा। स्पोकन की थर्ड फॉर्म होगी स्पोकन। आई का होगा बाई मी, यानी कि सत्य को मेरे द्वारा बोला जाएगा। अगला वाक्य, द टीचर विल हैव फिनिश्ड द कोर्स, यानी कि अध्यापक कोर्स को कंप्लीट करा चुकी होगी। यहाँ पर द कोर्स शब्द ऑब्जेक्ट है तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे। द कोर्स विल हैव बीन, फिनिश की थर्ड फॉर्म होगी फिनिश्ड। यहाँ पर फुली स्टॉप, यानी कोर्स को पूरा करा चुकी होगी या फिर कोर्स को कंप्लीट करा चुकी होगी। अगला वाक्य, आई शैल हैव ओपन द गेट, यानी मैं गेट को खोल चुका होऊंगा। यहाँ पर द गेट शब्द ऑब्जेक्ट है तो इसको हम पहले लिखेंगे। द गेट विल हैव बीन, ओपन की थर्ड फॉर्म होगी ओपन्ड।
आई का होगा बाई मी, यानी कि गेट को मेरे द्वारा खोला जा चुका होगा। अगला वाक्य, आई शैल हैव रिटर्नड योर बुक, यानी मैं आपकी पुस्तक लौटा चुका होऊंगा। यहाँ पर योर बुक ऑब्जेक्ट है तो इसको हम पहले लिखेंगे। योर बुक हैव बीन, योर बुक विल हैव बीन। रिटर्न की थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न्ड। आई का होगा बाई मी, यानी आपकी पुस्तक मेरे द्वारा लौटाई जा चुकी होएगी। अगला वाक्य, टीचर्स विल हैव टॉट इंग्लिश, यानी टीचर इंग्लिश पढ़ा चुकी होगी। यहाँ पर इंग्लिश शब्द ऑब्जेक्ट है तो इसको हम पहले लिखेंगे। इंग्लिश विल हैव बीन। टीच की थर्ड फॉर्म होगी टॉट। यहाँ पर फुल स्टॉप, यानी इंग्लिश को पढ़ाई जा चुकी होगी। अगला वाक्य, आई शैल हैव कंप्लीटेड द वर्क, यानी मैं कार्य समाप्त कर चुका होऊंगा। यहाँ पर द वर्क शब्द ऑब्जेक्ट है तो इसको हम पहले लिखेंगे। द वर्क विल हैव बीन। कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होगी कंप्लीटेड। आई का होगा बाई मी, यानी कि कार्य को मेरे द्वारा कंप्लीट किया जा चुका होगा। अगला वाक्य, शी विल हैव कुक्ड फूड, यानी वह खाना पका चुकी होगी। यहाँ पर फूड शब्द ऑब्जेक्ट है तो इसको हम पहले लिखेंगे। फूड विल हैव बीन। कुक की थर्ड फॉर्म होगी कुक्ड। सी का बाहर, यानी कि खाने को उसके द्वारा पकाया जा चुका होगा। अब हम पैसिव ऑफ मॉडल की प्रैक्टिस करेंगे, यानी कि वाक्य में मॉडल शब्द आए तो उसको किस प्रकार पैसिव में चेंज करेंगे। मॉडल के साथ हमेशा बी का प्रयोग होता है, यानी जहाँ भी मॉडल दिखे तो बी शब्द का प्रयोग अवश्य होगा। जैसे पहला वाक्य, आई कैन प्लांट अ ट्री, यानी मैं एक पेड़ रोप सकता हूँ। यह वाक्य मॉडल का है क्योंकि कैन मॉडल का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर अ ट्री शब्द ऑब्जेक्ट है तो हम इसको पहले लिखेंगे। अ ट्री, अब यहाँ पर मॉडल का प्रयोग होगा। यहाँ पर कैन के साथ बी का प्रयोग होगा, कैन बी। प्लांट की थर्ड फॉर्म होगी प्लांटेड। यहाँ पर आई का बाई मी होगा, यानी कि इसका अर्थ होगा कि एक पेड़ मेरे द्वारा उगाया जा सकता है। अगला वाक्य, सी कैन यूज हर पेंसिल, यानी वह उसकी पेंसिल इस्तेमाल कर सकती है। इस वाक्य में हर शब्द ऑब्जेक्ट है तो इसको हम पहले लिखेंगे। हर पेंसिल, यहाँ पर मॉडल का प्रयोग होगा कैन। जिस वाक्य में जो मॉडल हो वही उसी मॉडल का प्रयोग होता है और उसके साथ बी का प्रयोग होगा। यूज की थर्ड फॉर्म होगी यूज्ड, कैन बी यूज्ड। यहाँ पर वाक्य में सी है तो बाई हर होगा। इसका अर्थ होगा कि उसकी पेंसिल को उसके द्वारा उपयोग किया जा चुका। अगला वाक्य, आई कैन नॉट प्लांट अ ट्री, यानी मैं एक पेड़ नहीं उगा सकता। यहाँ पर अ ट्री शब्द ऑब्जेक्ट है तो इसको हम पहले लिखेंगे।
और ट्री, कैन, यहाँ पर नोट का प्रयोग हुआ। अब यहाँ पर बी का प्रयोग होगा, कैन नॉट बी। प्लांट की थर्ड फॉर्म होगी प्लांटेड। आई का होगा बाई मी। इसकी हिंदी होगी कि एक पेड़ को मेरे द्वारा नहीं प्लांट किया जा सकता। अगला वाक्य, दे कैन नॉट बिल्ड अ हाउस, यानी वे एक घर नहीं बनाएंगे। यहाँ पर हाउस एक ऑब्जेक्ट है तो इसको हम पहले लिखेंगे। अ हाउस कैन नॉट बी। बिल्ड की थर्ड फॉर्म होगी बिल्ट। दे का बाई देम, यानी कि एक घर को उनके द्वारा नहीं बनाया जा सकता। अगला वाक्य, आई कैन नॉट कुक राइस, यानी मैं चावल नहीं पका सकता। यहाँ पर राइस शब्द ऑब्जेक्ट है तो इसको हम पहले लिखेंगे। राइस कैन नॉट बी। कुक की थर्ड फॉर्म होगी कुक्ड। आई का बाई मी, यानी चावल को मेरे द्वारा नहीं पकाया जा सकता। अगला मॉडल है शुड। शुड का अर्थ होता है चाहिए। जैसे इसका पहला उदाहरण है, वी शुड लर्न संस्कृत, यानी हमें संस्कृत पढ़नी चाहिए या फिर सीखनी चाहिए। यहाँ पर संस्कृत शब्द ऑब्जेक्ट है तो इसको हम पहले लिखेंगे। यहाँ पर मॉडल का प्रयोग होगा, संस्कृत शुड। लर्न की थर्ड फॉर्म होगी लर्नट। शुड बी लर्नट। वी का होगा बाई अस, यानी कि संस्कृत को हमारे द्वारा सीखा जाना चाहिए। अगला वाक्य, यू शुड डू योर जॉब, यानी तुम्हें अपनी नौकरी करनी चाहिए। यहाँ पर योर जॉब शब्द ऑब्जेक्ट है तो इसको हम पहले लिखेंगे। योर जॉब शुड बी। डू की थर्ड फॉर्म होगी डन। शुड बी डन बाय यू, यानी तुम्हारी नौकरी तुम्हारे द्वारा की जानी चाहिए। अगला वाक्य, हु शुड रिंग द बेल, यानी किसे घंटी बजानी चाहिए। हु शब्द है तो इसको बाई होम से बनाएंगे। बाई होम। शुड बी बेल। रिंग की थर्ड फॉर्म होगी रंग, यानी किसके द्वारा घंटी को बजाई जानी चाहिए। अगला वाक्य, आई शुड नॉट टीच उर्दू, यानी मुझे उर्दू पढ़ाने की आवश्यकता अब उर्दू पढ़ानी नहीं चाहिए। यहाँ पर उर्दू शब्द ऑब्जेक्ट है तो इसको हम पहले लिखेंगे। उर्दू शुड नॉट बी। टीच की थर्ड फॉर्म होगी टॉट। आई का होगा बाई मी, यानी कि उर्दू को मेरे द्वारा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, या फिर इसका अर्थ होगा कि उर्दू को मेरे द्वारा पढ़ाया नहीं जाना चाहिए। अगला वाक्य, मोहन शुड डू हिज क्लास वर्क, यानी मोहन को अपना क्लास का कार्य करना चाहिए। हिज क्लास वर्क यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इसको हम पहले लिखेंगे। हिज क्लास वर्क शुड बी।
डू की थर्ड फॉर्म होगी डिड, डन। हिज क्लास वर्क शुड बी डन, यहाँ पर मोहन है तो बाई मोहन। इसका अर्थ होगा कि उसका गृह कार्य, इसका अर्थ होगा कि उसका क्लास कार्य मोहन के द्वारा किया जाना चाहिए। अगला वाक्य, यू मे गेट ए जॉब, यानी आपको एक नौकरी लगे। यहाँ पर जॉब शब्द ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। जॉब में बी, गेट की थर्ड फॉर्म होगी गोट, बाय यू, यानी आपको एक नौकरी लगे। अगला वाक्य, आई सेल स्टार्ट अ बिजनेस, यानी मैं एक व्यापार स्टार्ट करूंगा। यहाँ पर बिजनेस शब्द ऑब्जेक्ट है तो इसको हम पहले लिखेंगे। बिजनेस सेल बी, स्टार्ट की थर्ड फॉर्म होगी स्टार्टेड, सेल बी स्टार्टेड, आई के जगह होगा बाई मी, यानी कि एक व्यापार को मेरे द्वारा शुरू किया जाना चाहिए। अगला वाक्य, यू ought टू हैव रेस्पेक्ट हिम, यानी तुम्हें उसका आदर करना चाहिए। यहाँ पर हिम शब्द ऑब्जेक्ट है तो इसको हम यहाँ पहले लिखेंगे। तो हिम का होगा ही ought टू, he ought to have been, रेस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म होगी रेस्पेक्टेड, बाय यू, यानी उसका आदर आपके द्वारा किया जाना चाहिए। अगला वाक्य, पीपुल विल वेलकम यू, यानी लोग आपका स्वागत करेंगे। यहाँ पर यू शब्द ऑब्जेक्ट हो तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। यू विल बी, वेलकम की थर्ड फॉर्म होगी वेलकम्ड, यहाँ पर पीपुल लिखने की जरूरत नहीं है। यू विल बी वेलकम्ड, यानी आपका स्वागत किया जाएगा। अगला वाक्य, आई शैल हेल्प यू, यानी मैं आपकी मदद करूंगा। यहाँ पर यू शब्द ऑब्जेक्ट है तो इसको पहले लिखेंगे। यू शैल बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म होगी हेल्प्ड, आई का होगा बाई मी, यानी आपकी मदद मेरे द्वारा की जाएगी। अगला वाक्य, नीड यू अटेंड दिस क्लास, क्या आपको इस क्लास में उपस्थित रहने की आवश्यकता है। यह वाक्य प्रश्नवाचक है तो हम इसको इस प्रकार चेंज करेंगे। नीड दिस क्लास बी अटेंडेड, बी अटेंडेड, अटेंड की थर्ड फॉर्म होगी अटेंडेड, यू का बाई यू। नीड दिस क्लास बी अटेंडेड बाई यू, क्या इस क्लास को आपके द्वारा उपस्थित रहने की आवश्यकता है। अगला वाक्य, यू मस्ट डू हार्ड वर्क, यानी आपको अवश्य कठिन परिश्रम करना चाहिए। यहाँ पर हार्डवर्क शब्द ऑब्जेक्ट है तो इसको हम पहले लिखेंगे। यहाँ पर मस्ट का प्रयोग होगा, हार्डवर्क मस्ट बी, डू की थर्ड फॉर्म होगी डन, यू का बाई यू,
हार्डवर्क मस्ट बी डन बाय यू, यानी कठोर परिश्रम आपके द्वारा किया जाना चाहिए। अगले पैसिव है पैसिव ऑफ ऑर्डर, यानी जिस वाक्य में ऑर्डर का भाव हो तो उसको किस प्रकार चेंज करते हैं। और इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एस, जिसके अंत में खाओ या पियो या फिर आदेश का भाव व्यक्त हो, उस वाक्य को यू आर ऑर्डर टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू करेंगे। यदि वाक्य में रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना का भाव हो तो प्लीज प्लस ऑब्जेक्ट यानी कृपया ऐसा करो। इसको इस प्रकार बनाएंगे पैसिव में, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका अर्थ होगा कि आपसे प्रार्थना की जाती है। यदि वाक्य डू नॉट से शुरू हो तो उसको हम यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 से बनाएंगे। यदि वाक्य लेट से शुरू हो तो उसको लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस B प्लस V3 से बनाएंगे। जैसे पहला वाक्य है ओपन द डोर, यानी दरवाजा को खोलो। इस वाक्य में ऑर्डर का सेंस है, यानी आदेश का भाव है, तो इसको हम इस प्रकार बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर। यानी कि आपको आदेश दिया जाता है कि आप दरवाजा खोलो। या फिर हम इसको लेट से बनाते हैं, लेट द डोर। यहाँ पर द डोर शब्द ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम लिखेंगे पहले लेट द डोर बी ओपन्ड, यानी दरवाजे को खोला जाए। अगला वाक्य शट द विंडो, यानी खिड़की बंद करो। द विंडो शब्द ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम इस प्रकार बनाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू शट द विंडो। इसका अर्थ होगा कि आपको आदेश दिया जाता है कि आप खिड़की को खोलो। अगला वाक्य स्टॉप डांसिंग एंड सिंगिंग, यानी नाचना गाना बंद करो। इस वाक्य में ऑर्डर का सेंस है, तो हम इस प्रकार बनाएंगे, लेट डांसिंग एंड सिंगिंग बी स्टॉप्ड। इसका अर्थ होगा कि नाचने गाने को बंद किया जाए। अगला वाक्य प्ले फुटबॉल, यानी फुटबॉल खेलो। लेट फुटबॉल बी प्लेड। इसका अर्थ होगा कि फुटबॉल को खेला जाए। अगला वाक्य रीड योर बुक, यानी अपनी पुस्तक पढ़ो। इस वाक्य में ऑर्डर का सेंस है, यू आर ऑर्डर्ड टू रीड योर बुक। इसका अर्थ होगा कि आपको आदेश दिया जाता है कि आप अपनी पुस्तक पढ़ो। अगला वाक्य डोंट एब्यूज अदर्स, यानी दूसरों को गाली मत दो। इसको हम लेट से बनाएंगे, लेट अदर्स नॉट बी एब्यूज्ड। एब्यूज की थर्ड फॉर्म होगी एब्यूज्ड, यानी कि दूसरों को गाली नहीं दी जाए। अगला वाक्य
डोंट मेक अ नॉइस यानी शोर मत करो। इसको हम इस प्रकार बनाएंगे, लेट अ नॉइस नॉट बी मेड। मेक की थर्ड फॉर्म होगी मेड, यानी शोर नहीं किया जाए। अगला वाक्य, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इस वाक्य में ऑर्डर का सेंस है, यू आर ऑर्डर टू। इसको ऐसे कैसे लिखेंगे, ग्लास ऑफ वाटर। यानी आपको आदेश दिया जाता है कि आप एक गिलास पानी लाए। अगला वाक्य, डोंट इंसल्ट द पुअर, यानी गरीबों की अपमान मत करो। यहाँ पर द पुअर शब्द ऑब्जेक्ट है तो इसको हम पहले लिखेंगे, द लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। यानी कि गरीबों को अपमानित नहीं किया जाना चाहिए। अगला वाक्य, डोंट रीड बैड बुक्स, यानी पूरी पुस्तकें मत पढ़ो। लेट बैड बुक्स नॉट बी रेड। रीड की थर्ड फॉर्म होगी रेड, यानी पूरी पुस्तकों को नहीं पढ़ा जाए। अगला वाक्य, गिव अप योर बैड हैबिट्स, यानी अपनी बुरी आदतों को त्याग दो। इसको इस प्रकार बनाएंगे, लेट योर बैड हैबिट्स बी गिवन अप। इसका अर्थ होगा कि तुम्हारी बुरी आदतों को त्यागा जाना चाहिए। अगला वाक्य, प्लीज हेल्प नीडी। इसको इस प्रकार बनाएंगे, लेट द नीडी बी हेल्प्ड, यानी कि जरूरतमंदों की मदद की जाए। अगला वाक्य, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, यानी अपने बड़ों की इज्जत करो। योर एल्डर्स लेट योर एल्डर्स बी रेस्पेक्टेड। इसका अर्थ होगा कि तुम्हारे बड़ों का सम्मान किया जाना चाहिए। अगला वाक्य, पोस्ट दिस लेटर, यानी इन पत्रों को पोस्ट करो। दीज लेटर्स यहाँ पर लेट शब्द का प्रयोग होगा, लेट दीज लेटर्स बी पोस्टेड, यानी इन पत्रों को पोस्ट किया जाए। अगला वाक्य, डोंट प्लग फ्लावर्स, यानी फूलों को मत तोड़ो। प्लग का अर्थ होता है तोड़ना। इसको इस प्रकार बनाएंगे, लेट फ्लावर्स नॉट बी प्लग्ड, यानी कि फूलों को नहीं तोड़ा जाए। अगला, हेल्प द ऑर्फन्स, यानी अनाथों की मदद करो। इसको इस प्रकार बनाएंगे, लेट द ऑर्फन्स बी हेल्प्ड, यानी अनाथों की मदद की जाए। अगला वाक्य, डोंट चीट एनीवन, यानी किसी को धोखा मत दो।
तो इसको इस प्रकार बनाएंगे, लेट एनीवन नॉट बी चीटेड। चीट की थर्ड फॉर्म होगी चीटेड, यानी कि किसी को भी नहीं लूटा जाए। अगला गो अहेड यानी शुरू करो। यू आर ऑर्डर्ड टू गो अहेड। यानी आपको आदेश दिया जाता है कि आप कार्य शुरू करो। इसी के साथ पैसिव वॉइस कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।